जय भोले शंकर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार है। आज मैं आपको सुनाती हूँ सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करें। अगर आपकी मन्नत बहुत पूजा करने के बाद भी या फिर पूरे साल व्रत रखने के बाद भी पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे में आपको सावन के महीने में सोमवार के व्रत करने चाहिए और व्रत की कथा आपको दोनों ही समय सुननी चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे साल भर पूजा ना कर पाए, अगर सावन के महीने में अपने इष्ट देवी देवता के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा कर लेता है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं भोलेनाथ की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखता था और हमेशा उनकी पूजा पाठ किया करता था। बहुत अमीर था, उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था और वहां हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन मां पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे जरूर दूर करना चाहिए। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कहा, हे देवी, इस साहूकार की कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए ये रोज संतान होने की प्रार्थना करता है और यही इसका सबसे बड़ा दुख है। हे प्रभु, आप तो सब पर कृपा करते हैं, तो इस साहूकार को भी पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। उनकी बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अगर इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, तो ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। इतनी बात सुनने के बाद भी मां पार्वती ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, नहीं तो सारे भक्त आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी आराधना क्यों करेंगे। इस प्रकार मां पार्वती के बार बार कहने से आखिरकार भोलेनाथ को उनकी जिद माननी ही पड़ी और भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भोलेनाथ और मां पार्वती के बीच होने वाली ये बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उनकी बातें सुनकर साहूकार को न तो खुशी हुई और न ही कोई दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसे एक सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपनी पत्नी को उस वरदान की कोई भी बात नहीं बताई थी जो कि भोलेनाथ ने उसे दिया था। पुत्र का जन्म हुआ, उसके परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। वो रोज शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता और भोलेनाथ के दर्शन किया करता और उसने अपने बालक के 12 वर्ष की आयु तक का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। इस प्रकार जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया, तब साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि वो इस बालक को पढ़ने के लिए काशी भेज देगा। इसके बाद उस बालक के मामा जी को बुलाया गया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए लेकर चले जाओ, लेकिन तुम दोनों रास्ते में जहां पर भी रुकोगे वहां रास्ते में यज्ञ जरूर कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही आगे बढ़ना। इस तरह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजकुमारी का विवाह हो रहा था। अब जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वो राजकुमार एक आंख से काना था। तो जब उसके पिता ने एक बहुत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो उसे भरपूर धन देंगे। तो वे दोनों राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा जब विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के कार्य भी संपन्न हो गए, तो विदा कराने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर साहूकार के बेटे ने लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो राजकुमार एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया।
उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह टाल दिया। इस प्रकार बारात वापस लौट गई। मामा भांजे भी काशी पहुंच चुके थे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ भी किया और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन अनहोनी होनी थी। उस दिन मामा ने यज्ञ की तैयारियां करवाई और अपने भांजे को आवाज दी। जब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा। देखने पर पता चला कि उनके भांजे के तो प्राण निकल चुके थे। ये देखकर मामा बहुत परेशान हो गए और वे रोने पीटने लगे। लड़के के मामा अपने भांजे के इस असमय काल के मुंह में चले जाने से बहुत दुखी थे। वे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का वही पुत्र है जिसे माँ पार्वती के कहने से साहूकार को वरदान स्वरूप पुत्र तो प्राप्त हो गया था, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इसकी आयु बस इतनी ही थी, इसलिए वो अपनी आयु पूरी कर चुका है। लेकिन माँ पार्वती की बार बार जिद करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और इस प्रकार वह लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा। अचानक हुए इस चमत्कार को देखकर मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ की जय जयकार की और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। इस प्रकार दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर वापस लौटे। रास्ते में फिर से वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने अपनी बेटी का विवाह साहूकार के बेटे के साथ कर दिया और उन्हें बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर में बैठे हुए अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उनका पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन उन दोनों को विश्वास नहीं हुआ। तब वे दोनों भागे भागे अपने घर के दरवाजे पर आए और जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू के साथ घर वापस आया है तो उन्होंने भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार आज के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर दिन सावन के महीने में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथाएं मिलती रहेंगी।